Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Camden International Science College at Talagat. वेलकम टू ऑल स्टूडेंट क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से या सर समी साहब की तरफ से डिलीवर्ड किए गए वो आपने अच्छी तरह से समझे होंगे। यकीनन उनकी प्रैक्टिस की होगी और लाजमन उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज करने की कोशिश की होगी। डियर स्टूडेंट, एज यू नो वेरी वेल कि पिछले लेक्चर के अंदर हम प्रोनाउन के ऊपर बात कर रहे थे और मैंने प्रोनाउन के ऊपर डिटेल के साथ डिस्कशन की थी और मैंने बताया था प्रोनाउन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है या कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं जो एग्जाम्पल के अंदर इंडिकेट किए जा सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट इट इन प्रीवियस लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट, राइट नाउ यू कैन लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। आज आप प्रोनाउन की टाइप्स या काइंड्स के बारे में जानने की कोशिश करोगे, लेकिन वही इंपॉर्टेंट बात जो बार बार रिपीट की जाती है कि आपने लेक्चर को स्किप नहीं करना, यानी ख़त्म नहीं करना, बंद नहीं करना, बल्कि टिल एंड तक आपने क्या करना है, इसको वॉच करना है। तब आपको चीज़ें क्या होंगी, वो वन बाय वन जो है वो क्लियर होते चले जाएंगी और आप इस काबिल होंगे कि चीज़ों को अच्छी तरह मेंटेन करके समझ सकें। डियर स्टूडेंट, प्रोनाउन के अंदर हमने ये बात की थी कि ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो। यहाँ पर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। ये सेम लफ्ज़ होगा, वही कहीं पे एडजेक्टिव था, आज वो प्रोनाउन बन जाएगा। एक लेक्चर के अंदर वो नाउन भी था, तो वर्ड्स नए नहीं आते, वर्ड्स वही हैं। उनको यूज़ इस तरीके से किया जाता है, इस तरह से किया जाता है कि वो सेम वर्ड एट अ टाइम नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। वेरी क्लियर, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेम वर्ड, ठीक है, सॉरी, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन नहीं, नाउन की बात नहीं कर रहा। एडजेक्टिव भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। और एक तो आपको याद होगा कि एक चीज़ एडजेक्टिव और नाउन भी हो सकती है, सेम टाइम पे वो नाउन है फिर वो एडजेक्टिव भी हो सकती है। प्रॉपर नाउन की मैंने एग्जांपल आपको दी थी। वही लफ्ज़ जब किसी दूसरे नाउन की मीनिंग में ऐड करता था तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता था। मैंने आपको कहा था पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है और आर्मी कॉमन नाउन है। अब आर्मी के नाम में इजाफा किसने कर दिया, यानी ऐड समथिंग किसने ऐड किया, पाकिस्तान ने, तो ये प्रॉपर नाउन क्या बन गया, प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया। सेम लाइक दैट यहाँ पे भी कुछ ऐसे सिमिलर केसेस होंगे कि जो आप कहेंगे कि ये लफ्ज़ तो हमने पीछे एडजेक्टिव पढ़ा था और राइट नाउ आवर टीचर इज़ टॉकिंग अबाउट दैट टिपिकल और स्पेसिफिक वर्ड इज़ रिलेटेड टू प्रोनाउन, कि ये सर तो प्रोनाउन कह रहे हैं और पिछले लेक्चर में सर, इससे पहले किस लेक्चर के अंदर इसको सर ने एडजेक्टिव पढ़ाया था। सो डोंट वरी अबाउट इट, आपने देखना है कि कौन सी चीज़ आपसे पूछी जा रही है। सो राइट नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर topic or lecture which is related to types or kinds of noun. Here is the first type of pronoun. पहली किस्म है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ पीपल आर थिंग, यानी बंदे का नाम नहीं आता, किसी चीज़ का नाम नहीं आता, उसकी जगह पे कोई चीज़ नाम ले लेती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कुछ इंक्लूड कर देता हूँ, इट भी शामिल है, देयर भी शामिल कर लें इसके अंदर, हिज, हर, ये सारे लफ्ज़ आपने देखे होंगे। तो ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है, ये बंदों की जगह या चीज़ों की जगह क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। अब इट को चीज़ की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं और हिज, हर, देयर, वी, अस, मी, ये सारे क्या हैं, ये बंदों की जगह क्या होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बात क्लियर है। पर्सनल प्रोनाउन टेक्स द प्लेस, जगह लेता है, ऑफ पीपल, लोगों की, आर थिंग्स, या चीज़ों की। अब एग्जांपल देखें, यहाँ पे आई हो सकता है, मी हो सकता है, वी हो सकता है, अस हो सकता है, हिज हो सकता है और हर हो सकता है। अब यहाँ पे पहली एग्जांपल देखें, आई सा अ बैग। अब देखिए आई, असल में यहाँ पे मैं अगर हूँ वकार, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे वकार होना चाहिए था, बट हेयर आई लिखा गया है, इसने मेरे नाम की जगह क्या ले ली है, जगह ले ली है। अब यहाँ पे देखिए प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पे आए। अब स्टार्ट में ये क्या है, नाउन की जगह पे आ रहा है ना, तो ये आपका क्या बन गया, पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर हो गया जी। अब देखिए द काउ, ये तो नाम है, सा देखा, मी मुझे देखा। अब देखिए ये मेरी जगह पे फिर एक और चीज़ आ गया, देखिए यहाँ पे कोई चीज़ ऐड नहीं हो रही, जैसे एडजेक्टिव के अंदर था कि कोई नाउन या प्रोनाउन किसी की मीनिंग में एडिशन कर रहा था, बट हेयर
we are not talking about any type of addition. Here only we are indicating that some specific word is used instead of a noun. Noun की जगह पे इसको क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया. They should advise us, उन्हें हमको नसीहत करनी चाहिए. दे, ये देख ले, ये दोनों, ये भी पर्सनल प्रोनाउन और डियर स्टूडेंट ये भी क्या है, अब ये है सब्जेक्टिव केस और ये है ऑब्जेक्टिव केस. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें. जी डियर स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं. अब डियर स्टूडेंट हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 विच इज़ नोन एज द नेम ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव, अब यहाँ पे वो प्रॉब्लम आएगी. आप कहोगे कि ये वाले लफ्ज़ हमने एडजेक्टिव में पढ़े थे. अब देखिए एडजेक्टिव और प्रोनाउन के, पोजेसिव प्रोनाउन के लिए सेम लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि पोजेशन के लिए तो चंद मखसूस वर्ड्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन आपने ये देखना है कि वो काम क्या दे रहे हैं वहाँ पे. क्या हम एडजेक्टिव के बारे में बात करें, मिसाल के तौर पे अब है कि माय कार, मेरी कार. अब ये पोजेसिव एडजेक्टिव भी बन सकता है, क्योंकि माय, मेरी, कार की मीनिंग में क्या कर रहा है, इजाफा कर रहा है, बता रहा है. लेकिन ये सेम टाइम पोजेसिव प्रोनाउन भी हो सकता है. माय कार, मेरी कार, मेरी जगह पे माय का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो ये आपने देखना है. तो यहाँ पे देखिए पोजेसिव प्रोनाउन आर आल्सो पर्सनल प्रोनाउन. ये भी क्या होते हैं, सेम इसी तरह पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. दैट आल्सो इंडिकेट पोजेशन ऑफ समथिंग. ये भी क्या करते हैं, किसी चीज़ के साथ अपनी मलकियत को ज़ाहिर करते हैं. यानी पोजेसिव प्रोनाउंस आर आल्सो पर्सनल प्रोनाउन दैट आल्सो इंडिकेट पोजेशन ऑफ समथिंग, जो किसी चीज़ की क्या करते हैं, पोजेशन को, मलकियत को, ओनरशिप को ज़ाहिर करते हैं. यहाँ पे देखिए माई कार इज़ ब्यूटीफुल, माई कार इज़ ब्यूटीफुल, माई, मेरी. अब यहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि ये कार की मीनिंग में इजाफा कर. अगर यहाँ पे एडजेक्टिव के बारे में पूछा जाता देन यू कैन से दैट दिस वर्ड इज़ एडजेक्टिव, कि ये कार के साथ मीनिंग में इजाफा कर रहा है. बट हेयर आई एम गोइंग टू आस्क अबाउट प्रोनाउन, नॉट अबाउट एडजेक्टिव. हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोनाउन. जब हम प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पे जस्ट हमने माय तक रहना है, माय, मेरी. अब मेरी नाम की जगह मेरी आया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया जी, ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये नाउन की जगह पे क्या हुआ है, इस्तेमाल हुआ. द कार इज़ माइन, ये भी सेम बात होगी. मेरी यानी माइन, तो यहाँ पे माइन किसके मानों में आ गया, मलकियत. इट इज़ आल्सो पोजेसिव प्रोनाउन. आई किक माई सेल्फ, मैंने अपने आप को टांग मारी या लात मारी. माई सेल्फ, अपना आप, तो ये भी पोजेसिव हो गया. तो पोजेसिव क्या हो गया, प्रोनाउन. यहाँ भी एक स्क्रीनशॉट आप ले लें. जी डियर स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं. सो डियर स्टूडेंट, इन दोनों लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल की मदद से, इस लेक्चर के अंदर हमने दोनों काइंड्स को क्या किया है,
एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश की है। द पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो यहाँ पे है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना पोजेसिव एडजेक्टिव के और पोजेसिव प्रोनाउन के बिटवीन। क्यों? क्योंकि सेम लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाएंगे। माय पोजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। अगर यहाँ पे हम एडजेक्टिव की बात कर रहे होते तो कार के मीनिंग में माय इजाफा कर रहा था, बट हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव, our topic is about pronoun. So when we are talking about pronoun, it means that we are going to narrate those words which are replacing people or thing, जो लोगों की जगह पे या चीज़ों की जगह पे क्या हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो आपने you should not confuse between possessive adjective and possessive pronoun। यहाँ पे देखिए पर्सनल प्रोनाउन है, आई है, दे है, वी है, ये सारे के सारे अस है, यस, वो भी पर्सनल प्रोनाउन है। और ये भी क्या है, ये दोनों पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पे भी पर्सनल प्रोनाउन का जिक्र है और वहाँ पे भी क्या, ये लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टॉपिक है एज़ कम्पेयर टू नाउन और एडजेक्टिव। एडजेक्टिव या प्रोनाउन की जगह पे ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट डोंट वरी अबाउट इट। इफ़ यू विल ट्राई टू फोकस ऑन इट, यू कैन लर्न बेटर इफ़ेक्टिवली। आप इसको अच्छा समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज हमने 2 टाइप्स कवर की प्रोनाउन की। पहली क्या थी हमारी? पहली है पर्सनल प्रोनाउन एंड द सेकंड वन इज़ पोजेसिव प्रोनाउन। इसके अंदर हमने इन दोनों के बारे में जानने की कोशिश की और इसके बारे में सीखने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा लेक्चर आप एंड तक वॉच करोगे, इसको स्किप नहीं करोगे और अपने आप को बेहतर से बेहतर इफ़ेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने की कोशिश करोगे, ताकि आपकी स्टडी जो है वो बेटर से बेटर तो चल जाए डे बाय डे। तो डियर स्टूडेंट, अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना है। शुक्रिया।